हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में एक हजारों में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। सोख बहारों में महक नजारों में बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है और आज मैं आप लोगों के लिए सीपीओ का क्वेश्चन लाया हूं। सीपीओ के सवाल बहुत ही बेहतरीन पूछे गए हैं परीक्षा में और आज का सारा सवाल हम लोग सीपीओ का बनाएंगे। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए सवाल को देखते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए सवाल को देखते हैं। विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक काम 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। यानी विद्यालय ए का 4 लड़का और विद्यालय बी का 6 लड़का कितना दिन में? 5 दिन में। गुणे 5, काम को बराबर कर रहे हैं। विद्यालय ए का 5 लड़का, बहुत अच्छा, और विद्यालय सी का 10 लड़का, वेरी गुड। कितना दिन में? 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। विद्यालय बी के 3 लड़के, विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि विद्यालय ए के कितने लड़के वह काम 1 दिन में समाप्त कर देंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है। विद्यालय ए का 4 और बी का 6 इंटू 5, ये वर्क हो गया टोटल। विद्यालय ए का 5 और सी का 10 इंटू 4, ये भी टोटल वर्क हो गया। और विद्यालय बी का 3 और विद्यालय सी का 4 इंटू 10, सब वर्क को क्या किए? इक्वल कर दिए, बराबर कर दिए। काम को हम लोग बराबर कर दिए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। अब देखिए इन दोनों को पहले देखिए, तीनों का आपस में क्यों बराबर किए हैं? क्योंकि सब जो ग्रुप है, बार बार जो ग्रुप दिया हुआ है वो एक ही काम को कर रहा है। अब यहां से देखिएगा, 5 का 20 ए और यहां पे 20 ए, यानी ए खत्म हो गया तो यहां पर 30 बी हो गया। 30 बी इक्वल टू 40 सी। समझ रहे हैं? अरे बोलिए, 30 बी इक्वल टू 40 सी। यहां से इन दोनों से निकला। अब इन दोनों से क्या निकलेगा? बताइए क्या निकलेगा? 5 का 20 ए, यहां से 10 दिए 30 बी और एक समझिएगा 40 सी और 40 सी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर है ना। तो क्या बच जाएगा? 20 ए इक्वल टू 10 दिए 30 बी। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, यहां थोड़ा सा रेशियो हम लगाते हैं। रेशियो बी बटा सी बराबर हो जाएगा 4/3। बी बटा में सी बराबर 4/3 और यहां से हो जाएगा ए बटा में बी बराबर 3/2। ठीक है, समझ गए? यहां से कभी भी रेशियो जब 2 पार्ट में रहता है तो जो कॉमन टर्म होता है उसको बराबर कर देते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। सीपीओ का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। नया सवाल हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत से। आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए। ये कैसे लिखे समझ रहे हैं? 5 का 20 ए और 20 एस खत्म हो गया। अब ये 30 बी और 40 सी बच गया। अब इन दोनों से क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो कोई भी दो लेकर के हल करेंगे। तो अगर इन दोनों से हल करेंगे आप देखेंगे कि 20 ए यहां हो रहा है, 20 ए और 40 सी हो रहा है, लेकिन इधर भी 40 सी और सी वाला टर्म खत्म हो जाएगा। 20 ए बराबर 30 बी, तब यहां से बी बटा सी निकाल दिए तो 4/3 आया और यहां से ए बटा बी निकाल दिए तो 3/2 आया। यहां तक किसी भी
भाई बहन को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर b का वैल्यू 4 है, यहाँ पर b का वैल्यू क्या है 4, और यहाँ b का कितना वैल्यू है 2। तो कॉमन टर्म इक्वल होना चाहिए, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। तो जब इसमें 2 का गुणा किया तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ना कोई अंतर ना आएगा। अब देखिए b का 4, c का 3 और a का 6 और b का 4। अब यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, जरूरी नहीं था। b का कितना है 4, c का कितना है 3 और a का कितना है 6। ये क्या निकाल दिया, क्या निकाल दिया बताइए, क्या निकाल दिए आप? ये निकाल दिए कि विद्यालय b का एक लड़का 4 काम करता है एक दिन में, विद्यालय c का एक लड़का 3 काम करता है एक दिन में, विद्यालय a का एक लड़का 6 काम करता है एक दिन में। ये वर्क निकला, क्या निकला वर्क। अब समझिएगा तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बताइए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? किसी एक में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, इनका मान रख दीजिए, मान रख दीजिए। तो अगर इसमें रखते हैं तो a का मान कितना है 6, यानी 4 गुणे 6, 4 गुणे 6। आप प्लस b का मान कितना है 4, यानी 6 गुणे 4 इंटू 5, इतना वर्क हो गया। अब हमको एक बात बताइए कि आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय ए के कितने लड़के वह काम एक दिन में समाप्त कर देंगे, यानी एक लड़का 6 काम कर रहा है, 2 लड़का 12 काम करेगा, 3 लड़का 18 काम करेगा, 4 लड़का 24 काम करेगा, 5 लड़का 30 काम करेगा। जितना लड़का होगा उतना काम बढ़ता जाएगा, अर्थात टोटल काम में अगर एक लड़का के काम से डिवाइड कर देंगे तो टोटल लड़का निकल जाएगा, यानी बट्टा में कितना 6। ए का पूछ रहे 6 से डिवाइड कर दिए, अगर बी का पूछता तो 4 से डिवाइड कर देते। तो 24 24 24 48 48 6 8 48 8 5 40 यानी 40 डायरेक्ट कटा दिए हैं, आप देख रहे हैं ना। 24 हुआ 24 48 होगा, 48 बटा में 6 6 8 48 8 5 40 यानी 40 लड़का आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए कैसा सवाल लगा, कैसा लगा सवाल ये आप लोगों को? कितना बड़ा सवाल है, कितना आसानी से बन गया है। रेशियो की जानकारी होनी चाहिए आप लोग को। रेशियो का भी हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग बस धीरज रखिए, हम डेली एक वीडियो आप लोग को बनाएंगे। और देखिए 500 नियर अबाउट सब्सक्राइब होने वाले हैं, तुरंत लाइव टेस्ट शुरू करेंगे, तब आप लोग को और मजा आने वाला है। इसको नोट कर लीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल था। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बाबू तो आपको ये सब चीज जो लिखे हैं यहाँ पे, ये सब लिखना, ये सब दिमाग में आप कर सकते हैं, सारा चीज दिमाग में आपका हो जाएगी। सब प्रैक्टिस का सवाल है, नया नया सवाल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ गया? चलिए मिटाते हैं दूसरा सवाल। देखिए फिलहाल थोड़ा सा हमको सवाल लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी सवाल हम लिखेंगे नहीं, सवाल आप लोग के सामने बोर्ड पे आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा, सारे सवाल बोर्ड पे आने लगेंगे तब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरा सवाल लिखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल। ए अल्टरनेट सीक्वेंस पे है, यानी कि एकांतर क्रम का ये सवाल है। ए बी और सी, ऐसा सवाल हम क्लास में बताए हैं, ठीक है। ए बी और सी एक काम को क्रमशः, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिन, एक और बात करना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं और सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। तो ये ऑनलाइन क्लास है, और होता क्या है कि कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है। जैसे कल क्लास में 13 जगह पे 3 लिखा गया था, ध्यान नहीं आया, क्योंकि हम एडिट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते हैं और डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, बस अपलोड कर देते हैं। तो
तो कहीं कहीं हल्का हल्का मिस्टेक आ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल मिस्टेक ना हो, पूरी तरह से, ठीक ना। 30 दिन, 45 दिन तथा 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और बी तथा सी हर तीसरे दिन, बहुत बेहतरीन सवाल है, ए की मदद करते हैं। हर तीसरे दिन ए की मदद करते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन भी ए काम किया, लेकिन तीसरा दिन ए, बी और सी तीनों काम कर लिए, तीनों आ गए काम करने के लिए। फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन ए और छठा दिन तीनों आ गए। यही सीक्वेंस चल रहा है, यानी 3-3 दिन का सीक्वेंस चल रहा है। बी तथा सी हर तीसरे दिन ए की मदद करते हैं। बताएं कि वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 22/1/2, तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 24। चलिए सवाल को समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कितना इजी सवाल है, एकदम ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, ए, बी और सी। ए कितना दिन? 30 दिन, बी 45 दिन और सी 90 दिन। लघुत्तम लेंगे इनका तो लघुत्तम आएगा 180। लघुत्तम कितना आएगा? 180, क्योंकि 90 45 नहीं 90 होगा। लघुत्तम कितना होगा? 90। अब एक बात बताइएगा कि 30 से 30, 45 और 90 का लघुत्तम कितना हो गया? 90 हो गया। 30 से 3 बार में, 30 से 3 बार में, 30 3 90, 45 से 2 बार में और 90 से 1 बार में। ठीक है, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करते हैं। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन इस सवाल में समझना है वो क्या समझना है, इस चीज को समझिएगा। जैसे पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन भी ए काम किया और तीसरा दिन जब आई बारी तो ए के साथ बी और सी दोनों आ गए, यानी तीनों अब काम किए। देखिए, जब हम लोग एग्जाम में सवाल को बनाएंगे तो ये सब नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, ये सब मौखिक होगा, लेकिन यहां पर हम आपको समझा रहे हैं तो हम आपको लिख के समझाएंगे। तो पहला दिन 3 काम हुआ, क्योंकि पहला दिन ए आया है ना। पहला दिन कितना काम हुआ? 3, दूसरा दिन 3, अब तीसरा दिन तीनों आ गए, यानी 3 2 5 1 6, यानी 6 काम हुआ। तो 6 और 3 9 और 3 12, यानी 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 दिन में 12 काम हुआ। सीधे क्या करते हैं कि 90 में 12 का भाग देते हैं। तो 90 में 12 का भाग देंगे तो 12 के पहाड़ा 90 नहीं आता है, लेकिन 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 6 काम बच गया। ध्यान से समझिएगा कैसे कटा रहे हैं। 12 सत्ते 84 मैंने 7 रुपये बन रहा है 3-3 का, 7 रुपये बन रहा है 3-3 का, यानी 21 दिन काम हो गया। नहीं समझे बात? ये 12 से भाग दिए हैं तो 12 3 दिन का काम है, यानी 3 दिन में 12, 6 दिन में 24, 9 दिन में 36, 12 दिन में 48, 15 दिन में 60, 18 दिन में 72 और 21 दिन में 84 काम हो जाएगा। ऐसे आप उंगली पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे टोटल काम में 12 से, 12 सत्ते 84, यानी 84 काम हो गया 70 का 21 दिन में। अब मेरी बात को समझिएगा, और 6 काम बच गया। अब बताइए कि 22वें दिन कौन आएगा? 22वें दिन ए आएगा, क्योंकि यही ना क्रम चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा। तो 22वें दिन ए आएगा तो वो 3 काम करेगा। फिर 23वें दिन भी यही आएगा और वो भी 3 काम करेगा, 3 3 6 काम। कितना काम बचा था?
6 काम बचा था, 6 काम खत्म हो गया, यानी कितने दिन में? 23 दिन में। आंसर क्या होगा इसका? 23 दिन। सवाल को ऐसे बनाते हैं, फिर से बात समझ लीजिएगा। देखिए, पहले तीनों का टाइम लिख के लघुत्तम निकाल लिए, इसके बाद तीनों का इफिशियंसी निकाल लिए। अब देख क्या कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और बी तथा सी हर तीसरे दिन ए की मदद करते हैं। यानी पहला दिन ए आया, दूसरा दिन भी ए आया, लेकिन तीसरा दिन तीनों आ गए काम करने के लिए। तो पहला दिन 3 काम हुआ, दूसरा दिन 3 काम हुआ, तीसरा दिन 3 2 5 1 6 काम हुआ, यानी 3 दिन में 12 काम हुआ। टोटल काम कितना है? 90। तो 90 में 12 का डिवाइड किया तो 7 बार में भाग लग जाएगा, 7 बार भाग लग जाएगा। तो ये 7 जो है ना, ये 7 पेयर बन रहा है, यानी 7 पेयर हो रहा है, और एक पेयर 3 दिन का है, यानी 7 पेयर आपका हो जाएगा 21 दिन। यानी 21 दिन काम हुआ, और 21 में कितना काम हुआ? 84 काम हुआ। तो आपके पास काम कितना बच गया? 6 काम बच गया टोटल, क्योंकि 84 या 6 90 होता है, आपको 6 काम बच गया। अब 21 दिन के बाद जब 22वां दिन आएगा, तो 22वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा? जो स्टार्ट किया है ए आएगा। 22वां दिन ए आएगा, तो ए कितना काम करेगा? 3 काम करेगा 6 में से, और 3 काम बच जाएगा। 23वां दिन भी ए ही आएगा, क्योंकि लगातार 2 दिन ए करता है, तब तीसरे दिन तीनों आते हैं। ठीक है, तो 23वां दिन भी ए ही आएगा, 3 काम और करेगा, तो 3 या 3 6, यानी काम समाप्त। कितना दिन में? 23 दिन में। आंसर क्या हो गया आपका? 23 दिन। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से अगला सवाल बताते हैं। पानी पीजिएगा। सीपीओ का है। सीपीओ का क्वेश्चन थोड़ा उसका स्टैंडर्ड लेवल हाई होता है, लेकिन फिर भी आप एकदम अच्छे से समझ में, आपको लगेगा नहीं कि आप सीपीओ बना रहे। बोलिए, लग रहा है? नहीं लग रहा है? और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते ना, देखिए हम हर सवाल को मौखिक बना के दिखा सकते हैं। अगर आप इस सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसके बाद कुछ लिखना ही नहीं था। पहला दिन ए 3, दूसरा दिन ए 3 3 3 6, और तीसरा दिन 3 2 5 1 6, 12 हुआ, यानी 3 दिन में 12, 12 84, 21 दिन में 84, 21 दिन में 84, 6 काम बचा। 22वां दिन ए आया, 3 काम। 23वां दिन ए आया, 30वां दिन भी यही आया, 3 3 6 काम, यानी 23 दिन में 90 काम फिनिश हो गया। इसके बाद डायरेक्ट आप मौखिक बना सकते हैं, ये मेरा वादा है, और ये मेरा वादा है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू। मेरे प्यारे बच्चों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, हम कितना भी समझा देंगे, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। और हम टाइम वर्क का 4था वीडियो है, और मैं बहुत सारा अच्छा सवाल बताया हूं। बहुत लोग वीडियो नहीं देखते होंगे, लेकिन आप देखिए, सवाल को नोट करिए, बनाइए, बहुत मजा आने वाला है आपको। मिटाते हैं, तीसरा सवाल लिखिएगा। तीसरा सवाल लिखिए। ए बी तथा सी, ए बी तथा सी एक काम को 12 घंटा में समाप्त कर सकते हैं। 12 घंटा में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं। 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सी चला गया। शेष काम ए और बी 10 घंटे में समाप्त कर देते हैं। शेष काम ए और बी 10 घंटे में समाप्त कर देते हैं। सी अकेले उस काम का 2/3 भाग कितने समय में
कितने समय में समाप्त कर देगा। ऑप्शन लिखिएगा, पहला 50 घंटा, दूसरा 48 घंटा, तीसरा 40 घंटा और चौथा 60 घंटा। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बहुत बढ़िया सवाल है ये। इस सब सवाल में दम नहीं होता है, लेकिन हम आपको हर एग्जाम के सवाल से आपको फेस टू फेस करा रहे हैं कि आप देखिए कि सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन करने का आइडिया मिल सके। देखिए बात बताइएगा कि a प्लस बी प्लस सी एक काम को 12 घंटा में समाप्त कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन 12 घंटा में समाप्त कब करेंगे? जब तीनों कंटिन्यू काम करेंगे, कंटिन्यू काम करेंगे, राइट। अगर बीच में एक भी चला जाएगा तो समय 12 घंटा से ज्यादा लगेगा कि कम? ज्यादा लगेगा, इतना कंफर्म है। अब देखिए तीनों एक साथ काम करते हैं, बिल्कुल राइट। 4 घंटे बाद सी चला गया, शेष काम ए और बी 10 घंटा में समाप्त कर देते हैं। सी अकेले उस काम का 2/3 भाग कितने समय में समाप्त कर देगा? मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ए प्लस बी प्लस सी पहले काम कर रहे थे और बाद में सी चला जा रहा है, तो काम कौन कर रहा है? ए और बी काम कर रहा है। तो ये काम कितना घंटा में समाप्त कर रहा है? 10 घंटा में, जबकि काम बचा है 8 घंटे का। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यही बात, यही चीज समझना है आपको। देखिए तीनों अगर किसी काम को 12 घंटा में समाप्त कर सकते हैं और 4 घंटा काम हो चुका है तीनों के द्वारा, तो तीनों के लिए और 8 घंटे का काम बचेगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी के लिए और 8 घंटे का काम बचेगा। लेकिन जब सी चला गया तो इसी 8 घंटे के काम को जो तीनों मिल करके करते, ए और बी 10 घंटे में समाप्त किए हैं। बिल्कुल सही बात है, समय ज्यादा लगेगा। अब इसको कटा दीजिए, 4:5, 4:5, ये टाइम हो गया। अब एक बात बताते हैं कि टाइम का जस्ट उल्टा रेशियो होता है एफिशिएंसी का, समय का ठीक उल्टा। यानी आप ऐसे समझिए कि स्पीड बढ़ाएंगे तो काम जल्दी होगा, स्पीड घटाएंगे तो काम देर से होगा। यानी समय और एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो एफिशिएंसी हो जाएगा 5:4, यानी 5 एफिशिएंसी है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का 5 है और ए और बी का 4 है, यानी सी का 1 होगा, सी का 1 होगा। अब देखिए इसके बाद समझना है। अब नाउ सी अकेले उस काम का 2/3 भाग, काम है कितना? काम के लिए वर्क के लिए क्या करना पड़ता है? टी गुणे एफिशिएंसी। तो यहां पे तीनों के लिए, इन तीनों के लिए टोटल टाइम दिया है ना 12 घंटा जी, और इन तीनों का एफिशिएंसी भी 5 है, नहीं है? यानी टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 12 गुणे 5। इसको कौन करेगा? सी करेगा। तो बटा में 1, बटा में 1 क्यों बताइए? क्यों सी करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है और ए और बी का कितना है? 4 है। तो सी का 1 है ना बचा, तो बटा में 1। लेकिन ये पूरे काम का टाइम निकल गया, तो इंटू 2/3 कर दीजिए। 2/3 क्यों? क्योंकि 2/3 भाग ही कह रहा है। तो 3 चौका 12, 4 5 20, 20 दूनी 40, यानी कि 40 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल बताते हैं। उतार लिए। चलिए अब चौथा सवाल, कोई दिक्कत है? यहां पर 8 कैसे लिखें समझ रहे हैं? टोटल 12 घंटा का काम है और तीनों 4 घंटा काम किए, तो 8 घंटा का ही ना बचा।
तीनों के लिए 8 घंटे का और इन दोनों के लिए 10 घंटे का काम बच गया। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल लिखिएगा आप लोग। चौथा सवाल बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, आप लोग मजा आने वाला है। ए थोड़ा बड़ा सवाल है। ए एक काम का, लिखते चलिए बोल रहे हैं, ए एक काम का 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है। 6 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी एक साथ 6 दिन काम किए। ए और बी एक साथ 6 दिन काम किए। शेष काम सी अकेले 8 दिन में पूरा करता है। 8 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर उस काम को कितने, सवाल बहुत बड़ा बड़ा दिया है लेकिन बड़ा से डरिएगा मत। उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 8 दिन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 8 दिन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 9 दिन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 12 दिन और चौथा ऑप्शन है आपके पास 10 दिन। हल करिए। दिख रहा है ना सारा सवाल? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? कैमरा में आ रहा है ना? आ रहा है। अब देखिए, अब ये 2/3 1/4 ये सब दिया रहता है ना, तो घबराने की बात नहीं है। एक बात, अगर टोटल वर्क 5 है तो 5 में से 2 काम करने में 6 दिन लग रहा है, तो 2 काम करने में 6 दिन लगेगा, तो एक काम करने में 3 दिन लगेगा और टोटल काम कितना है 5, यानी 5 काम करने में 15 दिन। और ऐसे नहीं समझ पाए तो यहाँ से घटाइए और यहाँ से गुणा करिए। 2 3 6 3 5 15, यानी ए को टोटल काम करने में 15 दिन लगेगा। बी के बारे में चलिए समझा जाए। यहां पे कह रहा है कि बी उसी काम का 2/3 भाग, यानी 3 काम में से 2 काम में 12 दिन लग रहा है, तो एक काम में 6 दिन लगेगा, 3 काम में 18 दिन, यानी बी का हो जाएगा कितना 18 दिन। एलसीएम लीजिए 90 होगा, 15 18 से कितना 90, 6 और 5, 15 6 का 90, 18 5 90 5, यानी ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। अब देखिए समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा क्या बोल रहा है कि ए और बी एक साथ 6 दिन काम किए, तो अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 11 काम होगा, तो 6 दिन में 6 गुणे 11 में 66 काम होगा। अब शेष काम कितना बच गया बताइए, घटा देंगे यानी 24, और इस काम को सी समाप्त करता है। देखिए समझिएगा, बहुत बेहतरीन चीज समझा रहे हैं यहाँ से। शेष काम सी अकेले 8 दिन में पूरा करता है, यानी 24 काम को सी 8 दिन में समाप्त कर देता है, यानी कि 24/8 यानी 3, यानी सी का जो इफिशियंसी हो वो 3 हो गया। नहीं समझे आज तक आप लोग? ये समझ रहे ना ये कैसे लिखे हैं 6 गुणे 11। 6 गुणे 11 क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों 6 दिन काम किए ना एक साथ, दोनों 6 दिन काम किए एक साथ, और एक दिन में ये 11 काम करेंगे तो 6 दिन में 6 × 11 66 काम हो जाएगा।
तो 90 में से 66 का माइनस किया 24 काम बच गया, और 24 काम को सी 8 दिन में कर सकता है। आप खुद सोचिए कि आप 24 सवाल बनाते हैं 8 दिन में, तो एक दिन में कितना सवाल बनाएंगे? 3, यानी सी का एफिशिएंसी हो गया 3। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, समझिएगा। आपसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, यानी 90 काम को। 90 कौन कौन मिलकर काम करेगा? ए और सी मिलकर के, यानी ए का एफिशिएंसी 6 और सी का एफिशिएंसी 3, यानी 6 और 3 9, और 9 दा हमें 90, कितना दिन? 10 दिन। कितना खूबसूरत सवाल है, हो गया आंसर। इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक और सवाल पूछा है, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं बस। सवाल नंबर 5, ए एक काम का 4/5 भाग कितना दिन में? 20 दिन में। बहुत बढ़िया सवाल है। बी उस काम का 3/4 भाग, 3/4 भाग कितना दिन में? 15 दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। और बोल रहा है कि वे एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है। हाँ भाई, बात हुआ ए और बी एक साथ 10 दिन काम किए, शेष काम सी अकेले एक दिन में पूरा करता है, एक दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है आपसे कि बी और सी एक साथ, बी और सी एक साथ इसका आंसर 10 दिन आएगा, तो नोट कर लेंगे आप लोग। इस काम का 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ऑप्शन है आपका पहला 5 दिन, दूसरा ऑप्शन है आपका 4 दिन, तीसरा 6 दिन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 8 दिन। बनाइए तो एकदम तेजी से, हम जल्दी से बनाइए, एकदम इसी के जैसा सवाल है, हूबहू हल कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, ध्यान समझिएगा। ए और बी यहां लिखते हैं। 4 5 20, 50 25। अब उतना नहीं समझाएंगे, समझा चुके हैं। 3 5 15, 5 का 20, लघुत्तम कितना होगा इसका? 100। यहां से 4, यहां से 5, यहां 100। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ 10 दिन काम किए, 10 दिन काम किए दोनों, 5 4 9, यानी 9 गुणे 10, यानी 90 काम हो गया। शेष काम कितना बच गया? और 10 बच गया, और इस 10 काम को सी कर रहा है कितना दिन में? एक दिन में। 10/1, यानी 10 हो गया एफिशिएंसी सी का। नाउ अब क्या बोल रहा है? बी और सी मिलकर उस काम का 3/4 भाग, यानी 100 गुणे 3/4, और इस काम को कौन करेगा? बी और सी मिल करके करेंगे। तो बी की एफिशिएंसी 5 और सी का 10, तो 10 5 15, 10 5 15। देखिए अब 4 से 25 और 3 से 5 और 50 25, यानी कितना दिन आंसर आएगा आपका? 5 दिन आपका आंसर आएगा। बहुत खूबसूरत सवाल है, आप इसको नोट कर लीजिए। तब हम आप लोगों को अगला सवाल बताते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है सीपीओ का, मजा आ रहा है। आप लोग अच्छा लग रहा है? बोलिए, थोड़ा आप लोग लाइक करते रहिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, देखते हैं इतने सारे लेकिन लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक ही कर दिया करो। लाइक नहीं कर सकते, डिसलाइक ही कर दो बच्चा सब। इतना गर्मी में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लाइक नहीं करिए, बताइए मन लगेगा? और शेयर करते रहिए। 500 करीब सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब तक 1000 हो जाना चाहिए था। आप लोग दिल से मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर 1000 हो गया रहता तो कल से ही हम टेस्ट स्टार्ट कर दिए रहते। देखिए सवाल नंबर 6,
ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है, दुगनी तेजी से काम करता है। बी सी से दुगनी तेजी से काम करता है। बहुत बढ़िया। तीनों मिलकर डी के साथ एक काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। डी अकेले, बहुत बेहतरीन सवाल है, डी अकेले इस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेले इस काम का 75% कितने दिनों में समाप्त कर देगा? ऑप्शन है पहला 6, दूसरा है 8, तीसरा है 7 और चौथा है 9। चलिए हल करिए। बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा एक बात बताइएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी एक चीज समझिएगा कि इसका अर्थ क्या हुआ कि तीनों मिलकर डी के साथ, यानी चारों काम कर रहे हैं साथ में, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी काम कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहा है, और डी अकेले काम करेगा तो 16 दिन लगेगा। डी अकेले 16 दिन लगेगा और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 दिन में करेंगे। अब इनका एलसीएम लीजिए, 16 हो गया, यहां से 4 और यहां से 1। अब मेरी बात बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी का अगर टाइम हम लोग निकालेंगे तो 16/3 दिन होगा क्या? रे बोलो, नहीं समझाते हैं, रुक जाइए। ये 4 इफिशियंसी किसका है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 4 है और डी का कितना है? 1। तो अगर डी का 1 है, अगर इसका 1 है तो इन तीनों का 3 नहीं होगा। टोटल काम कितना है? 16, यानी इनका समय कितना हो जाएगा? 16/3, यानी ये आपका इतना समय हो गया तीनों को काम समाप्त करने में। अब देखिए, अब इनका एफिशिएंसी दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल। सी से दुगना बी है और बी से दुगना ए है, सी से दुगना बी है और बी से दुगना ए है, तो सी का 1, इसका 2 और इसका 4। अब यानी ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1। समझिएगा, अब पूरा काम कितना हो गया? तीनों को काम खत्म करने में 16/3 लग रहा है, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 16/3 गुणे 4 2 6 1 7। ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि डी ए अकेले, तो ए की क्षमता कितना है? 4, तो बटा में 4। लेकिन मेरी बात को समझिएगा, ये जो है पूरा काम के बारे में हो गया, ये पूरा काम हो गया 16/3 गुणे 7, ये पूरा काम हो गया। अब इस काम को कौन करेगा? ए करेगा, तो 4 से डिवाइड किए, लेकिन यहाँ पे पूरा काम का 75% ही बोल रहा है, यानी इंटू 3/4। देखिए 3 3 कट जाएगा और 16 कट गया, कितना दिन? 7 दिन आपका आंसर आ गया। कितना खूबसूरत सवाल पूछा है सीपीओ वाले ने, धन्यवाद सीपीओ वाले। बहुत बेहतरीन सवाल है आज का। आज का वीडियो जो मिस करेगा बहुत अफसोस करेगा। आज का वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आखिरी सवाल, एक सवाल और हम लेते हैं आप लोगों के सामने, सवाल नंबर 7। नोट कर लीजिए इसको।
इस सवाल में कहीं आप लोग को दिक्कत लगा? ये बटा में 3 कैसे है समझ ही रहे होंगे। ये इसका 1 है तो इसका 3 न होगा क्योंकि चारों का 4 हो रहा है। इससे मल्टीप्लाई किए तो टोटल वर्क निकल गया। 4 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि एक आप पूछ रहा है। आप फिर 3/4 क्यों किए? क्योंकि 75% का ही पूछ रहा है, इसलिए टोटल में से 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दिन, क्योंकि 3 नीचे आएगा ना तो कट जाएगा, 16 कट गया, 7 बच गया, 7 दिन आंसर हो गया आपका। सवाल नंबर 7। सीपीयू का जो सवाल है वो सीजीएल मेंस लेवल का सवाल है और बैंक लेवल का सवाल है। सब सवाल लिखिए, 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकती है। 6 दिन में समाप्त कर सकती है। 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितनी महिलाएं इस काम को 7 दिन में, ऐसा सवाल जस्ट बनवाए हैं। सवाल नंबर 1 समाप्त कर देंगे। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 12। चलिए हल करिए। 7 दिन में, वही सवाल है जो सवाल नंबर 1 था ना, एकदम हूबहू वैसे ही है। पहले काम को बराबर कर दीजिए। 3m + 7w × 6 ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? 4m 9w कितना दिन में? 4 दिन में। 4m + 9w × 4। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 18 और 24, 6m हो गया, समझ रहे हैं ना? 18 24 18 16 2m आएगा। कैसे? नहीं समझे ना। 6 3 18 4 चौका 16, घटाने पर 2 आएगा। 7 छक्के 42, 8 चौका 36, घटाने पर 6w यानी 2 से 3, यानी m/w बराबर 3/1। डायरेक्ट इसके बाद समझिएगा, m की कैपेसिटी 3 है और w का 1, तो बताए थे 3 × 3 + 7 × 1 × 5 नहीं 6 × 6। अब बटा में कितना? 7 क्यों? 7 दिन का पूछ रहा है। कितना दिन का पूछ रहा है? 7 दिन का। कितना होगा? 9 7 16, 3m 3 पुरुष और 7w, 5w है, 5 कर लीजिएगा। 5 यहाँ भी 5 है। गुणा करिए, कितना हो रहा है? 9 5 14, 14 छक्के 84, 84 बटा में 7, कितना? 12 दिन आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से समझा देते हैं। 3 पुरुष और 5 औरत एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकती है। 3m + 5w × 6, 4 आदमी और 9 औरत उस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी 4m + 9w × 4। कितनी महिलाएं उस काम को 7 दिन में समाप्त कर देंगे? आइए मल्टीप्लाई करिए। 18, ये 18 और ये 16, 2 बचेगा, 6 बचे 30 और 36, 6 बचेगा, 2 3 6 m/w 3/1 आ गया। अब इस वैल्यू कोएफिशिएंट को यहाँ पर टोटल काम निकाल लिए और इतने काम को कितना दिन में समाप्त करना है? 7 दिन में। क्योंकि यहाँ पर एक औरत एक दिन में एक ही काम करती है, इसलिए डायरेक्ट 7 से डिवाइड किए। 84/7 कितना? 12, यानी कि
12 औरत आपका आंसर होगा, यानी कि 12 औरत जो है इस काम को 7 दिन में समाप्त कर देगी। अब समझ में, 12 औरत इस काम को 7 दिन में समाप्त कर देगी। एक औरत एक दिन में एक काम करती है, तो एक औरत 2 दिन में 2, 12 औरत एक दिन में कितना काम करेगी? 12 काम। ऐसा मौखिक समझिएगा, 12 औरत एक दिन में कितना काम करेगी? 12 काम। टोटल काम 84 है, यानी कितना दिन में? 7 दिन, 12 7 84 हो गया आंसर। कॉमन सेंस की बात है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।